आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़ रहे थे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें मैंने फर्स्ट पढ़ा है आप लोगों को चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखिए क्या है, चेन आइसोमेरिज्म में मैंने आप लोगों को दो प्रॉब्लम्स दे दिया था कि आप उसे बना के रखिएगा। फर्स्ट था C7H16 मीन्स नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे। देखिए क्या होता है, चेन आइसोमेरिज्म जो होता है थोड़ा लेंदी होता है। ठीक है, थोड़ा लेंदी हो, इसमें हर स्ट्रक्चर आपको बनाकर देखना पड़ता है। मैंने इसलिए आप लोग एक चार्ट भी लिखा दिया था, उस चार्ट को बस रट लेना है बाबू, रट लेना है, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आता है वो। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं C7H16 से कितने स्ट्रक्चर बने हैं। बहुत कोई बना भी लिए होंगे, मैंने इस आंसर भी लिख दिया था कि कितने बनते हैं, टोटल 9 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। देखिए, अगर चेन आइसोमर्स दो स्ट्रक्चर दिया रहा है, अब कंपेयर करने के लिए बोला जाए तो आप इजीली कर सकते हैं। मैंने XY रूल बताया था, अगर XY नंबर अगर डिफरेंट आता है तो उसको कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म, अनलेस उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, आइए देखते हैं C7H16 में कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो सबसे पहले बाबू C7H16 है, तो सबसे पहले 7 कार्बन का चेन बना लीजिए आप। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 एंड कैचेस 7 कार्बन का चेन मैंने बना लिया। अब इससे तो और स्ट्रक्चर कोई बन नहीं सकता है। अब कहाँ चले जाएंगे, 6 कार्बन चेन में। आइए देखें, 1 2 3 4 5 एंड कैचेस 6 कार्बन का चेन है। अब एक कार्बन को एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो उस कार्बन को कहाँ लगाए, यहाँ। ठीक है, क्या और पॉसिबिलिटीज़ है, 6 कार्बन के चेन से जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे सब बनाइए, जो भी पॉसिबल है। ठीक है, चलिए देखें, आइए अब इस कार्बन को कहाँ अटैच कर सकते हैं बाबू, 3 4 5 6 एंड कैचेस 7। इस कार्बन को कहाँ लगा दीजिए आप, यहाँ पर। तो ये हुआ 6 कार्बन का चेन। क्या अब बोलेगा कोई कि यहाँ भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ लगाइए यहाँ लगाइए, बात क्या है, बराबर, क्योंकि 1 2 3 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, इधर से भी काउंट कीजिएगा 1 2 एंड 3, यहाँ पे अगर अटैच करते तो यहाँ पे भी 3 कार्बन पे क्या होगा, मिथाइल, दोनों स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम। तो चलिए ये 6 कार्बन का चेन हुआ। अब हम लोग कहाँ चलेंगे बाबू, 5 कार्बन के चेन्स पे कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। आप लोग खुद से भी ट्राई करना चाहिए आपको। ठीक है, 1 2 3 4 एंड कैचेस 5 कार्बन का चेन है। अब आपके पास कितना एक्स्ट्रा कार्बन बचा, 2। कहाँ लगा दें, ऐसे कीजिए, लगातार यहाँ पे एक कार्बन लगा दिए, 2। सही है। दूसरा यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 एंड कैचेस 5, पता ही चल गया होगा, जब यहाँ पे लगा सकते हैं तो यहाँ पे भी हो सकता है बाबू। चलिए 1 एंड कैचेस 2। ठीक है, एक कार्बन पे दो कार्बन हम लोग अटैच कर दिए। और पॉसिबिलिटीज़ है, बिल्कुल देखेंगे, 1 2 3 4 एंड कैचेस 5। अब 2 कार्बन आपके पास बचा हुआ है, देखें, एक यहाँ और एक यहाँ लगा दीजिए। क्या और पॉसिबिलिटीज़ है, आइए देखें, 1 2 3 4 एंड कैचेस 5। कहाँ कहाँ अटैच करें बाबू, एक यहाँ और एक यहाँ। अभी तक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है बाबू, 5। ठीक है, चलो और पॉसिबिलिटीज़ हैं, बिल्कुल है, देखेंगे 1 2 3 4 एंड कैचेस 5। अब कितने कार्बन एक्स्ट्रा बचे हैं हमारे पास, 1 और कैचेस 2। तो ये हुआ 5 कार्बन के चेन से। और कोई स्ट्रक्चर बनता है तो आप बना के ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिए, आपको लगता है वो भी है तो सभी का क्या कर लीजिएगा, नॉमेनक्लेचर। दो नॉमेनक्लेचर सेम नहीं होना चाहिए, तभी वो डिफरेंट होगा स्ट्रक्चर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब कितने कार्बन का आ गए, 5। अब कितने कार्बन का चाहिए हमको, 4। आइए देखें, 1 2 3 एंड कैचेस 4 कार्बन का चेन। कितने कार्बन एक्स्ट्रा बचे बाबू, 3, तो लगा लीजिए आप 1 2 एंड कैचेस 3। मीन्स टोटल स्ट्रक्चर जो बना, 1 दिस इज 2 दिस इज 3 दिस इज 4 दिस इज 5 दिस इज 6 दिस इज 7 दिस इज 8 एंड दिस इज 9। टोटल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे बाबू, 9 स्ट्रक्चर। तो इतना बनाने कौन जाता है, इसलिए मैंने बोला याद कर लीजिएगा, बेटर होगा, सबसे अच्छा याद कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए
ये 9 स्ट्रक्चर हुआ। आगे चले हम लोग। चलिए एक चीज़ यहाँ पे और मैं बताऊँ, सबका एक्स वाई लिखिए, सभी का, अगर आप जानते हैं तो सबका एक्स वाई लिखिए। चलो इसका एक्स वाई बताओ। चलिए सभी का एक्स वाई बनाइए, एक्स वाई, सभी का एक्स वाई लिखिए। सभी का एक्स वाई। 1 मिनट का समय दिए, चलिए कमेंट में दीजिए क्या होगा एक्स वाई। 1 का कितना होगा, 2 का कितना होगा, 3 का कितना होगा, 4 का कितना होगा, 5 का कितना होगा, 6, 7, 8, 9, सभी का आपको बताना है। चलिए स्टार्ट कीजिए जल्दी, वीडियो को पॉज कर लीजिए और बताइए। सभी का एक्स वाई आपको बताना है, फास्ट। देखिए अगर एक्स वाई रूल आ गया तो समझिए आपको आधा आ गया। चेन और पोजीशन में आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बहुत कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई फास्ट। यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना है, 7, तो 7 और कोई भी कार्बन नहीं डायरेक्टली अटैच्ड है बाबू, तो उसको कहेंगे 0, 70। यहाँ एक्स वाई बताइए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने हैं, 6 और एक कार्बन अटैच्ड है, तो क्या होगा 61। यहाँ बोलिएगा 6 और क्या चीज़ 1, ठीक है। यहाँ बोलिएगा बाबू 1 2 3 4 एंड क्या चीज़ 5, बोलो क्या होगा 5 और कितने हैं कार्बन 2, 52, 52। चलो ये बोलो क्या होगा, ये 1 2 3 4 एंड क्या चीज़ 5, ये भी क्या है 52, ये भी क्या होगा 52, ये क्या होगा 52, ये क्या होगा आपका 51। लिख लीजिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू 51, सही है। यहाँ बोलिएगा एक्स वाई 1 2 3 एंड क्या चीज़ 4, 4 और कितने कार्बन बाबू 3, 43, 43। तो ये एक्स वाई का कैलकुलेशन था, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैंने दिया था, बोले हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन अल्कीन रिक्वायर्ड फॉर द चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म के लिए अल्कीन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, आपको ये बताना था। चलिए देखते हैं उसका भी। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, तो अल्कीन का, अल्कीन में क्या होता है डबल बॉन्ड, देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। अल्कीन बोलो बाबू अगर 2 कार्बन्स लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या ये चेन आइसोमर्स बनाएगा, नहीं। चेन आइसोमर्स के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 4 से कम में पॉसिबल है ही नहीं। 3 देखते हैं, आइए देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, चेन आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, चेन आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। तो अब कितना कार्बन चाहिए, कम से कम 4। आइए देखते हैं 4 कार्बन ले लेते हैं हम लोग, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। चेन आइसोमर्स में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। तब ये 4 कार्बन का चेन हो गया बाबू। आइए कोई और स्ट्रक्चर इससे बना सकते हैं क्या, देखेंगे। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, 1 2 3 एंड क्या चीज़ 4। देखो ऐसे लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ लिख दिया मैंने क्या चीज़ CH3। अब ये दोनों क्या चेन आइसोमर्स हैं, तो देखिए सबसे पहली बात कि पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप दोनों में क्या है, सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या है, सेम। तो दोनों का आप क्या निकाल लें, एक्स वाई। अगर एक्स वाई डिफरेंट आता है तो चेन आइसोमर्स होगा। ऐसे भी देख पता भी चल रहा है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 4। यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना है, 3, चेन आइसोमर्स होगा, ठीक है। आइए देखें x1 क्या होगा 4 एंड क्या चीज़ 0 और यहाँ पे बाबू 3 एंड क्या चीज़ 1, दोनों आपस में क्या है डिफरेंट। अगर डिफरेंट हैं तो इसको आप कहेंगे क्या चीज़, चेन आइसोमर्स। दीज आर द चेन आइसोमर्स। तो अल्कीन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना चाहिए,
फॉर रिक्वायर्ड फॉर, सो क्या चाहिए चेन आइसोमर्स क्या होना चाहिए 4, 4 से कम में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये आप नोट डाउन कर लीजिए बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म में, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग देखने जा रहे हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। नाम ही से पता चल रहा है पोजीशन मीन्स यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का पोजीशन केवल चेंज होगा, बट नॉट द नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। चेन आइसोमेरिज्म में क्या था, नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो रहा था, चेंज। यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चेंज नहीं करेगा, ओनली क्या चेंज करेगा, पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। आइए देखें, साथ में लिखते चलिए आप लोग। क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कॉमा functional group as well as same substituent group, सब चीज़ सेम है, लेकिन क्या चीज़ में डिफर होगा, बट डिफर्स इन पोजीशन, नंबर ऑफ, क्या चीज़, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में सभी फंक्शनल ग्रुप याद रखिएगा, डबल एंड ट्रिपल ऑल्सो, इसको भी फंक्शनल ग्रुप है, डबल एंड ट्रिपल ऑल्सो सेम, बट डिफर्स इन पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और क्या चीज, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है बाबू, पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे। क्या चीज में डिफर करेगा, देखो, डिफर्स इन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, यहां एक नोटेबल पॉइंट क्या है, इन पोजीशन आइसोमर्स number of carbon in longest carbon chain should not change, चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो एक और नोट लिखा देता हूं बाबू, एक्स वाई के टर्म में, एक्स वाई अगर डिफरेंट हुआ तो क्या कहलाता था वो, चेन आइसोमर्स। अगर एक्स वाई क्या आया, सेम आया बाबू, तब उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, पोजीशन आइसोमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, कब ये है, if molecular formula is same, और एक्स वाई अगर आपका डिफरेंट आ रहा है तो चेन आइसोमर्स होगा, एक्स वाई अगर सेम आया तो क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर्स होगा। ठीक है बाबू, चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग एग्जाम्पल्स में जाएंगे कैसे होता है। चलिए नोट इट, मिटाऊं, पॉज कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए
अब देखिए हम लोग पोजीशन आइसोमर्स का बहुत अच्छा एग्जांपल्स लेते हैं। आइए देखें। बाय द वे मैंने एक अल्कोहल ले लिया, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, चलिए डबल बॉन्ड लेते हैं। चलिए सी और यहाँ लिख दिया ऐसा। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका पोजीशन आइसोमर्स बनाना है। बनाए, चलिए देखते हैं। पहली बात इसका काउंटिंग कर लें, 1 2 3 4 एंड कैच इज 5। यहाँ फंक्शनल ग्रुप है। पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं चेंज होगा, ओनली पोजीशन नंबर उसका क्या होगा, ओनली पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप क्या होगा, चेंज। तो सबसे पहले आप 5 कार्बन का चेन बना लीजिए बाबू, 1 2 3 4 एंड कैच इज 5। ये इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ पे था, 1। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ हो जाएगा बाबू, कहाँ लगा दीजिए, यहाँ पर। अब देखो क्या हुआ, 1 2 3 4 एंड 5। पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप चेंजेस बट द नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रिमेन सेम। इसलिए इसको कहेंगे हम लोग क्या चीज़, इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, यहाँ एक्स वाई के टर्म में बना सकते हैं बाबू, एक्स वाई लिखिए और इसका भी एक्स वाई लिखिए। दोनों का तो फंक्शन ग्रुप आपका क्या है, सेम। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या है, सेम। एक्स वाई क्या आया बोला तो 5 और क्या चीज़ 0। इसका भी एक्स वाई क्या आया 5 0। दोनों का एक्स वाई क्या आ रहा है, सेम। तो आप बोल सकते हैं ना, दिस इज 1 एंड दिस इज क्या चीज़ 2। 1 एंड 2 आर क्या चीज़, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, अब मैं आपको एक दूं, चलो यहाँ पे मैंने दे दिया। इस मॉलिक्यूल का आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स क्या होगा। फास्ट, टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स क्या होगा। एक और दूं, आप लोग तुरंत कैलकुलेट कीजिए इसको। C3H7Cl, इसमें पोजीशन नंबर कितना, पोजीशन आइसोमर्स कितने होंगे। चलिए फास्ट, जल्दी से बताइए बाबू, कमेंट में बताइए कितने आएगा इसका, हाउ मच, जल्दी देखें। चलिए बिल्कुल एकदम एकदम सही है, बताइए बाबू। तो कितने कार्बन का ले लें हम लोग, 1 2 3 4 एंड क्या चीज़ 5। 5 तो बना लो बाबू। अब OH यहाँ पे कौन सा पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे। अब पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप आप क्या कीजिए, चेंज यहाँ पे कर दें, 1 और क्या चीज़ 2। अब पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप कहाँ पे आ गया, 2 पर। क्या और पॉसिबिलिटीज़ हैं, मोर पॉसिबिलिटीज़ बाबू, तो देखें हाँ बिल्कुल, 1 2 3 4 एंड क्या चीज़ 5। अब OH को कहाँ ले आओ, यहाँ। तो ये आपका हो गया टोटल बाबू कितने, 3 पोजीशन आइसोमर्स। अब तीनों का एक्स वाई निकाल के आप देख सकते हैं, एक्स वाई इसका भी क्या आएगा 5 0 5 0 5 0। सही है, चलिए अब ये देखिए C3H7Cl, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। मीन्स कितने कार्बन है बाबू, इट इज़ एज लाइक अल्केन। अल्केन से अल्केन का अगर 3 कार्बन लेते हैं बाबू, C3H8 होता है, तो हाइड्रोजन को हटा के मैंने क्या लगा दिया, Cl। इससे कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, बनाइए। तो सबसे पहले 3 कार्बन का है बाबू, 3 कार्बन का आप चेन बना लीजिए, 1 2 एंड 3। अब आपको क्या करना है, क्या करना है, Cl अटैच करना है। कहाँ अटैच करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यही ना है, 8 हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा, तो सबसे पहले Cl यहाँ लगा दिया मैंने। अब Cl का पोजीशन नंबर क्या है, 1। तो क्या कहे थे हम लोग पोजीशन आइसोमर्स में, आइदर द पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप चेंज करेगा। ठीक है, चलो एक ये हुआ। नेक्स्ट, अब आप क्लोरीन कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पर। तो ये दोनों आपस में क्या है, 1 एंड 2, 1 एंड 2 आर पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। नहीं तो एक्स वाई निकाल लीजिए, इसका भी एक्स वाई क्या आएगा 3 0, इसका भी एक्स वाई क्या आएगा 3 0। दोनों का एक्स वाई से क्या है, सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, तो पोजीशन आइसोमर्स होगा। ठीक है, ये एक और अच्छा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप लोग खुद से बनाइए बाबू इसको। C3H6Cl2, फास्ट, जितना स्ट्रक्चर बन सकता है बना के दिखाइए जल्दी, फास्ट।
कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल है। चलिए फास्ट, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल? C3H6Cl2 मीन्स पोजिशन आइसोमर्स आर पॉसिबल। आपको ज़्यादा हार्ड नहीं देता है, लेकिन हाँ इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखा जाए, चलो कितने कार्बन हैं बाबू? 3, 1 2 एंड 3। अब आपके पास क्लोरीन क्या है, कितने हैं? 3, ठीक है, सॉरी 2। अब 2 क्लोरीन है तो दोनों क्लोरीन को पहले यहाँ लगा दो, 1 और क्या चीज़ 2, तो 1 डाइक्लोरो प्रोपेन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर बनाते हैं इसी में बाबू, फिर 3 कार्बन का लिए क्या करते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, और पॉसिबल है मोर? देखें बिल्कुल, यहाँ देखिए बाबू 1 2 एंड क्या चीज़ 3। क्या कर दिया बाबू, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ, सही है। और पॉसिबिलिटीज़ होगी, बिल्कुल होगी, एक और बन सकती है 1 2 एंड क्या चीज़ 3, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ। देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सब में 3 कार्बन है, लेकिन पोजीशन नंबर ऑफ क्लोरीन क्या हो गया चेंज, यहाँ 1 1 है, यहाँ 2 2 है, यहाँ 1 2 है और यहाँ 1 3 है। तो इस तरह से हम लोग इसको कहते हैं क्या चीज़, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको बाबू फास्ट। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, ऑर्थो मेटा एंड क्या चीज़ पारा। जल्दी देखिएगा, ऑर्थो मेटा एंड पारा। बाबू देखो, दिस इज द बेंजीन रिंग, जो नहीं पढ़े हैं समझिएगा थोड़ा सा। दिस इज द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग ऐसे भी लिखा सकता है, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन को, या इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तीनों तरीका है बेंजीन लिखने का। ठीक है, तो बेंजीन का कुछ पोजीशंस डिफाइन होता है, आइए देखें कैसे। देखो, अगर बाय द वे यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच्ड है, मान लेते हैं OH। ठीक है, ये तो फर्स्ट पोजीशन हुआ, ये कहेंगे 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये क्या चीज़ 6। ठीक है, अगर यहाँ पे बाय द वे यहाँ पे कोई ग्रुप या एटम अटैच्ड है, मान लेते हैं X अटैच्ड है, तो OH कहाँ पे 1 और ये कौन सा पोजीशन पे 2। अगर 1 और 2 पोजीशन पे कोई चीज़ अटैच्ड होता है तो इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड ऑर्थो। क्या कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, दूसरा देखते हैं, अगर OH यहाँ अटैच्ड है और आपका जो ग्रुप अटैच्ड है वो यहाँ अटैच्ड है, तो ये कौन सा पोजीशन हुआ 1 और ये कौन सा पोजीशन हुआ 3। अगर 1 और 3 पे है तो इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड मेटा पोजीशन। ऑर्थो को O से दिखाते हैं, मेटा को M से दिखाते हैं। अगर ये थर्ड हुआ, यहाँ देखेंगे OH और यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच्ड है, ये कौन सा पोजीशन 1 और ये कौन सा पोजीशन 4। अगर फोर्थ पोजीशन पे अटैच्ड है तो इसको हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड पारा। सिमिलरली अगर आप यहाँ जाएंगे, ये OH और यहाँ पे कोई चीज़ अटैच्ड है, तो काउंटिंग अब इधर से ना करके हम लोग इधर से कर सकते हैं 1 2 एंड क्या चीज़ 3। फिर कौन सा पोजीशन आ गया 1 और क्या चीज़ 3। अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 एंड क्या चीज़ 3। फिर ये कौन सा पोजीशन मेटा। अगर यहाँ पे अटैच्ड होगा तो ये क्या होगा ऑर्थो। देखिए क्या होता है, एक बेंजीन रिंग बाबू, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, ये फिक्स ग्रुप है, कहीं पे भी अटैच हो सकता है, यहाँ अटैच हो, यहाँ अटैच हो, यहाँ अटैच, कहीं पे भी अटैच। बेंजीन में जितने भी कार्बन्स होते हैं सब क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड ऑर्थो, इस पोजीशन को कहते हैं मेटा, इस पोजीशन को कहते हैं पारा, इसको कहते हैं ऑर्थो और इसको कहते हैं हम लोग मेटा।
मीन्स एक बेंजीन रिंग में 2 ऑर्थो, 2 मेटा और एक क्या होता है, पारा। ठीक है। अगर बाय द वे कोई पूछे कि भाई यहाँ नहीं OH अटैच करके मैं यहाँ अटैच कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो OH का जस्ट एडजेसेंट वाला बाबू ये कहलाएगा ऑर्थो, ये हो जाएगा आपका मेटा और ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, पारा। क्योंकि बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन्स होते हैं सब आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो, और ये क्या हो जाएगा, मेटा। मीन्स कहीं अटैच्ड हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रहा ऑर्थो, मेटा और क्या चीज़, पारा का कॉन्सेप्ट। देखिएगा अगर बाय द वे OH यहाँ अटैच्ड है तो ऑर्थो कौन कहलाएगा, इसके जस्ट एडजेसेंट वाला ये ऑर्थो, ये क्या होगा, मेटा, और ये क्या होगा, पारा। फिर इधर से जस्ट एडजेसेंट वाला ऑर्थो और ये क्या चीज़, मेटा। तो ऑर्थो, मेटा एंड पारा जो होता है वो पोजीशन दिखाता है, पोजीशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शन ग्रुप, जो चीज़ अटैच्ड हो। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, मिटाऊँ इसको, जल्दी से नोट कीजिए इसको बाबू। अगर जो नहीं जानते नोट कीजिए, नहीं तो समझ गए, बहुत अच्छी बात। देखो देखिएगा, तो अगर बाय द वे यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच्ड है, बोलेगा इसका हमको ए और ए का मतलब दोनों का ग्रुप क्या है बाबू, सेम। बोलेगा इसमें कितने पोजीशन आइसोमर्स बन सकते हैं। ठीक है। तो देखिए बाबू कितने बन सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए ऐसे बना देता है, सबसे पहले तो यही स्ट्रक्चर बनेगा, ए और ए, ये क्या हुआ, ऑर्थो। दूसरा क्या पोजीशन हो सकता है बताइएगा, ए और क्या चीज़, ए, ये क्या हुआ, मेटा, ऑर्थो, ये हो गया मेटा। और तीसरा क्या हो सकता है बाबू, ए और ए, ये क्या हो गया, पारा। मीन्स 3 स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, ऑर्थो, मेटा एंड क्या चीज़, पारा। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे नोट भी करूँगा मैं कि ऑर्थो, मेटा, ऐसे लिख देते हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पारा आर कौन सा आइसोमर शो करता है, पोजीशन आइसोमर्स। ये पहला एग्जांपल होगा। दूसरा, अब मैं बोलूँगा कुछ याद भी रखने के लिए आपको। देखिए क्या, ये ए और ये क्या चीज़, बी। मीन्स दोनों ग्रुप आपका क्या हो गया, डिफरेंट। इस पे भी आपका 3 बनेगा, हाउ मच, 3। देखिएगा नोट करते चलिएगा आप लोग, क्या बनेगा बाबू, ए और बी। दूसरा क्या बना, ए और बी। और तीसरा क्या बना, ए और बी। ये आपका ऑर्थो, ये मेटा और ये क्या चीज़, पारा। ऑर्थो, मेटा एंड पारा। अब देखिए बाबू ये थर्ड एग्जांपल याद रखना है। अगर 3 ग्रुप अटैच्ड हो तो उसमें कितने पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल हैं। 3 ग्रुप्स अगर अटैच्ड हो तो उसमें कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, पोजीशन आइसोमर्स। यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, अब इसको याद रखना है, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। पोजीशन आइसोमर्स याद रखना है, ये दोनों तो बन जाएगा, ये सब याद रखना है। इसमें भी कितने बनते हैं, टोटल 3। फोर्थ में देखिएगा, याद रखना है इसको, अब कुछ करना नहीं है बाबू। ए और क्या चीज़, बी। अब ए और बी में कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। तो याद रखना है आपको कितना, 6। मैं बोल रहा हूँ याद रखना है इसको, बनाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम टेकिंग होगा ये। ठीक है। अगर फोर्थ आ गया बाबू, तीनों का तीनों अगर डिफरेंट है, ए, बी एंड सी, कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो टोटल बनते हैं कितना, 10। देखो ए रहे, ए बी रहे, 3 बनेगा, कितना आइसोमर्स बाबू, 3। यहाँ पे भी क्या बनेगा, 3। अगर तीनों सेम है फिर भी क्या बनेगा, 3 आइसोमर्स। अब ये दोनों आप लोग को याद रखना है। ए मीन्स दोनों ग्रुप सेम, एक डिफरेंट रहे तो 6, अगर तीनों डिफरेंट रहे तो कितना बनेगा, 10। आप लोग को इसको रट लेना है, एक तरह से क्या करना है, रट लो, रट लो, याद रखिएगा। मैं जो चीज़ बोलूँगा वो रटना ही है आपको। ठीक है। तो चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए बाबू। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे।
कि कौन पोजीशन आइसोमर्स होगा कौन नहीं होगा। तो दो स्ट्रक्चर होता है, एक पोजीशन और एक क्या चीज़, चेन। आज दोनों जान चुके हैं। यहाँ पे एक नोट लिख दिया, तो फिर से नोट लिखवा रहा हूँ बाबू, बिल्कुल याद रखिएगा। एक्स वाई अगर सेम आता है तो कहते हैं उसको हम लोग क्या चीज़, पोजीशन आइसोमर्स। एक्स वाई अगर डिफरेंट आ रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज़, चेन आइसोमर्स। लेकिन दोनों केस में क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, तभी आइसोमर्स ना होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हमको बना के दिखाओ, ये आखिर है क्या, चेन है या पोजीशन है। एक और, आखिर ये चेन है या पोजीशन है, चलिए बताइए। दिस इज द चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स। बोला जाए। देखिए बाबू, एक्स वाई निकालिए, 1 2 3 4 5 6 और क्या चीज़ 7। एक्स क्या है आपका और वाई क्या है, 7 और क्या चीज़ 1, 71। 1 2 3 4 5 6 7, 71। यहाँ बोलिए एक्स वाई क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी क्या आ गया 71। और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बाबू, सेम। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज़, इज कॉल्ड नथिंग बट क्या चीज़, ये एक्स वाई दोनों सेम है तो कहेंगे क्या चीज़, पोजीशन आइसोमर्स, इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। आइए देखें नेक्स्ट। चलिए बोलिए, ये क्या है, पोजीशन है, चेन है, क्या है, दोनों में आइसोमर्स में कौन है, फास्ट। तो मैंने बताया एक्स वाई अगर सेम आ गया तो पोजीशन, डिफरेंट आ गया तो चेन। देखा जाए, आइए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 और क्या चीज़ 1, एक्स वाई क्या हो गया 71। दिस इज द क्या चीज़ 71। यहाँ एक्स वाई बोलिए बाबू 1 2 3 4 5 6 और क्या चीज़ 7, एक्स वाई क्या हो गया 7 और क्या चीज़ 0, 7 और क्या चीज़ 0। अब बताइए ये क्या है, चेन है या पोजीशन है, आप बताइए इसको क्या कहेंगे हम लोग, आइदर इट इज़ चेन और पोजीशन। तो मैंने ऊपर में लिखाया है कि अगर ये दोनों आपस में डिफरेंट है तो कौन सा होगा बाबू, चेन। तो कौन सा राइट होगा, चेन। तो पोजीशन तो पॉसिबल नहीं है। कितना इजी है, बहुत इजी। बट याद रखिएगा ये चेन आइसोमर्स भी नहीं है, नहीं है ये चेन आइसोमर्स। आपको मैं बताया बाबू, सबसे पहले ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला में जितना इधर कार्बन होना चाहिए उतना ही सेम कार्बन होना चाहिए। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा तभी आइसोमर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 कार्बन्स हैं और यहाँ पे आपके पास ओनली 1 2 3 4 5 6 और क्या चीज़ सेम 7 कार्बन्स हैं। ये 8 और ये क्या चीज़ 7। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ही नहीं तो क्या ये आइसोमर्स होगा? आइसोमर्स होगा नहीं। क्या लिखेंगे बाबू? नॉट, विल नॉट शो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सही है। चलिए ध्यान रखिएगा, बहुत कोई गलती करते हैं कि भाई दोनों में से कुछ होगा ही होगा, बनाना ही है, बिल्कुल बना दीजिए, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। चलिए एक और बनाइए आप लोग। मैंने बता दिया, आप लोगों ने बना लिया। चलो बोलो, अब ये दोनों आपस में क्या है? ए एंड क्या चीज बी आर चेन आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमर्स? चलिए फास्ट, हाँ बाबू चलिए, चलो चलो, चेन या पोजीशन आइसोमर्स?
ठीक, हम लोग को एक्स वाई मालूम है, एक्स वाई और क्या चीज़ एक्स वाई, 2-3 चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए देखो स्टार्ट करें बाबू। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 7 और ये क्या चीज़ 1 71। ये बोलो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी क्या है 71। ए और बी में क्या हो गया, दोनों 71 एंड 71। सही है, ये चेन है या पोजीशन है, तो दोनों क्या आ गया सेम 71 71। तो क्या कहेंगे इसको हम लोग पोजीशन, क्या कहेंगे इसको हम लोग पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि मैंने बताया कि एक्स वाई अगर सेम आ गया तो पोजीशन आइसोमर्स होगा। लेकिन याद रखना ये भी पोजीशन आइसोमर्स नहीं है बाबू। आइसोमर्स में क्या होना चाहिए स्ट्रक्चर अलग अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर सेम है। देखो देखो तो 1 2 एंड 3, इसका नेम क्या है बताइए तो, 3 मिथाइल हेप्टेन। तो 2-3 चीज याद रखना है आपको आइसोमेरिज्म में, क्या मैं बता देता हूँ। इसका भी नेम क्या होगा 1 2 एंड क्या चीज 3, ये भी क्या है बाबू, दिस इज ऑल्सो द 3 मिथाइल हेप्टेन। दोनों का दोनों क्या है, नॉमेनक्लेचर दोनों का क्या हो गया सेम। इसका मतलब दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है ये बाबू, आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल कभी आइसोमर्स नहीं होना चाहिए, होता है आइडेंटिकल नहीं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है कि स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। स्ट्रक्चर चेंज का मतलब उसका नेम भी क्या होना चाहिए सेम। ठीक है, तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, कभी भी आइसोमेरिज्म में जज करना हो तो सबसे पहला क्या रखना है आप लोगों को कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम का मतलब नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों में क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, केवल एक्स वाई निकाल के नहीं बनने वाला है बाबू, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन, नेमिंग भी एक बार करके देख, जहाँ पे आपको लगे सस्पिशन है नेमिंग करके जरूर देखिए कहीं दोनों का नेम तो सेम नहीं आ रहा। अगर सेम आ रहा है तो वो कभी आइसोमर्स नहीं होगा। बट ये सब क्वेश्चन बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन में पूछा जाएगा, लेकिन हाँ हम लोग हर चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप क्या कीजिए नोट कर लीजिए फास्ट। कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम और दोनों का नेम सेम नहीं होना चाहिए, तभी वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा। नहीं तो दोनों का नेम सेम का इसका मतलब दोनों आइडेंटिकल है, एक ही स्ट्रक्चर को आप 2 बार लिख लिए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फास्ट। 1-2 क्वेश्चन देता हूं, बनाइए आप लोग फास्ट। चलिए देखो बाबू, अब आपको बताना है, ये क्वेश्चन आ चुका है जो मैं दे रहा हूं। बहुत कोई इसमें फंस जाते हैं, बहुत कोई। मैं ट्रिक बता दिया हूं आपको, इसलिए आपको ट्रिक से आसानी होगी है। चलिए ये दोनों आपको बताना है चेन आइसोमर्स है या पोजीशन आइसोमर्स है, फास्ट। ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स है या नहीं है, ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स है या नहीं है, फास्ट। आज मैं इसके साथ वीडियो लेक्चर के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको डीपीपी भी होगा। उस डीपीपी को अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग एकदम बना लीजिएगा उसको। ठीक है, चलिए जल्दी से। उस डीपीपी को आपको बनाना है, ठीक है। चलो बनाओ, ए और बी चेन आइसोमर्स है या नहीं है। ए एंड बी आर चेन आइसोमर्स और नॉट। तो देखिए ए और बी, एक्स वाई निकालेंगे बाबू, चलो निकालो एक्स वाई, और यहाँ पे भी क्या चीज़ एक्स वाई, चेन आइसोमर्स है। देखो क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन एक्स क्या है 1 2 3 4 5 एंड क्या चीज़ 6 है।
और कितना है 2, 62। यहाँ ही बोलिएगा 6 और क्या चीज़ 2, 62। अब दोनों सेम आ गया, सेम आ गया तो पोजीशन आइसोमर्स होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पोजीशन नंबर, देखिए ये 1 और 2 पे है, ये 1 और कहाँ पर है 3 पे, पोजीशन नंबर क्या हो रहा है चेंज, तो बिल्कुल ये क्या होगा पोजीशन आइसोमर्स होगा। तो दिस इज द पोजीशन आइसोमर्स। यहाँ देखेंगे एक्स वाई और एक्स वाई। अब यहाँ पे बहुत कोई गलती करते हैं, आ चुका है क्वेश्चन, बहुत कोई, आपसे गलती नहीं होगा, केवल आप एक्स वाई का ध्यान रखिए, ठीक है। चलो बोलो कितना कार्बन बाबू 6 और क्या चीज़ 62। और यहाँ पे क्या हुआ 6 और 1। आप बना के देखिएगा, बहुत कोई गलती करेंगे इसमें कि पता ही नहीं चलता है चेन है या पोजीशन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। एक्स वाई अगर डिफरेंट है तो आप उसको डायरेक्ट आप लिखे क्या चीज़ है बाबू ये, दिस इज द नथिंग बट क्या चीज़ चेन आइसोमेरिज्म। दावा है मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं, ठीक है। एक्स वाई अगर डिफरेंट है तो चेन आइसोमर्स होगा, बिल्कुल होगा, अनलेस दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए सेम, नंबर ऑफ कार्बन्स वगैरह क्या होना चाहिए सेम, ठीक है। चलो यहाँ बोलिए चेन या पोजीशन, ये तो देखने से ही पता चल रहा है। देखो बाबू डबल बॉन्ड यहाँ पे है, डबल बॉन्ड यहाँ है, दोनों का पोजीशन क्या हो रहा है चेंज, इसका मतलब ये क्या होगा पोजीशन आइसोमर्स। नहीं तो एक्स वाई निकालिए, इसका भी एक्स वाई क्या होगा 6 और क्या चीज़, ये यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है कार्बन, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है कार्बन 61। यहाँ पे भी क्या हो रहा है 61। अब देखिए पोजीशन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या हो रहा है 1 2 एंड क्या चीज़, बाय द वे कहीं से काउंटिंग करें कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 और क्या चीज़ 2, पोजीशन नंबर क्या हो रहा है चेंज। ऐसे तो काउंटिंग कहाँ से होना चाहिए था हम लोग का, यहाँ से 1 2 3 एंड क्या चीज़ 4, 1 2 एंड क्या चीज़ 3। देखिए ये कौन सा पोजीशन पे आ रहा है 4 पे, ये कौन सा पोजीशन पे, ये कौन सा पोजीशन पे आ रहा है 3 पे, दोनों का डिफरेंट है, तो इसको आप कह सकते हैं दिस इज द नथिंग बट क्या चीज़ पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। इस वीडियो के साथ डीपीपी भी है, आप डीपीपी जरूर बनाइएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। अब मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आपको बताना है चेन या पोजीशन, चेन और पोजीशन। पहला ए में दिया हुआ है, ए और बी में दे रहा हूं, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड लिखे, नहीं सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल आपको बताना है। और दूसरा है टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल और टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल दोनों आपस में क्या है चेन पोजीशन, चेन यह है या पोजीशन आइसोमर्स है। दूसरा है ए नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड, और बी है आइसोपेंटाइल क्लोराइड। ये दोनों आपको बताना है चेन ये है पोजीशन है, ठीक है। तो चलिए इसके साथ डीपीपी भी है, डीपीपी को जरूर सॉल्व कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे चेन और पोजीशन में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो डीपीपी दिए हैं उसको भी सॉल्व करेंगे, सब चीज़ को, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।